पहले मेरा कितना नाम था। नेहा मैम के नाम से मैं बहुत अच्छी लोगों को पसंद आती थी, पर अब मेरी कुछ वैल्यू कम हो गई। और जब से तो हद ही हो गई, जब से अम्मा जान आई, बैटमैन आया और चिंटू भी आजकल स्मार्ट बनता जा रहा है। ये तो मुझसे अच्छी अच्छी स्टोरी सुना रहे हैं। आजकल नेहा मैम कुछ सोचती रहती हैं और कुछ टेंशन में भी लगती हैं। अरे ये बात नहीं है, मैम आजकल इस चीज़ से दुखी हैं कि जब से हमने अपना चैनल बनाया है फन्नी कार्टून, जब से उन लोगों को शुरू में तो बहुत पसंद करा नेहा मैम को, लेकिन अब कोई उनके ब्लॉग ज़्यादा देखता नहीं है। ये बात नेहा मैम को दुख दे गई। मैं तो कई बार व्यूवर से कह चुका हूँ कि नेहा मैम दुखी रहती हैं क्योंकि तुमने पहले उनके ब्लॉग बहुत अच्छे देखे फन्नी कार्टून में, पर अब आप लोग उनके ब्लॉग नहीं देख रहे हो। आज मैं सब लोगों से कहती हूँ, प्लीज नेहा मैम खुश हो जाएंगे अगर आप उनके ब्लॉग देखो। चलो इतने हम ही कोशिश करते हैं मैडम को खुश करने की। गुड आफ्टरनून मैम। अरे मैम, आप समुद्र के किनारे दोपहर में क्या कर रही हो? बस ऐसे ही मूड हो रहा था, मैं सोचा समुद्र के किनारे घूम के आऊं। अरे मैम, हम आपको खुशखबरी देने आए हैं। आज जो है आपकी कहानी सुनने के लिए केजरीवाल जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है और वो खुद आपसे कहानी सुनने के लिए आ रहे हैं। बच्चों क्यों मजाक करते हो, मुझे कहाँ पूछेंगे वो। नहीं नहीं मैम, सही कह रहा हूँ, वो तो कार से उतर भी चुके हैं, आने वाले हैं। अरे हम तो कह ही रहे थे केजरीवाल अंकल आ गए। कैसे हो बच्चों? अरे नेहा मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे सर, आइए आइए। अरे मैम, मैंने फनी कार्टून में रोज स्टोरीज देख रहा हूँ मैं, लेकिन जितनी अच्छी स्टोरी आपकी लगी मुझे किसी की नहीं लगी। नहीं तो मैं आज जो है रुक नहीं पाया और मैं आपसे मिलने समुद्र के किनारे आया। बच्चों ने बताया कि आप समुद्र के किनारे पे हो। अरे आज तो कमाल हो गया, मुझे इतनी इज्जत मिल रही है। अरे आइए सीएम साहब, बैठिए बैठिए, मैं कहानी सुनाती हूँ। बच्चों तुम लोग भी बैठ जाओ। बच्चों 1 मिनट रुको, मेरा फ़ोन आ रहा है। कितने बिजी रहते हैं हमारे सीएम साहब। अरे सेक्रेटरी, तुम क्या कह रहे हो? मोदी जी जंतर मंतर पर पहुंच गए। अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे भी पहुंचना पड़ेगा अब। उनका विरोध तो करना ही है मुझे, जब तो मैं राजनीति में सफल होऊंगा। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है हमारे देश में? अरे सब पार्टियों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। ये कुर्सी तो आनी जानी चीज है। अरे सेक्रेटरी, सुना है अमित शाह जी आज पंजाब जा रहे हैं। अब मैं किसकी जगह जाऊं? अरे सेक्रेटरी, तुम भी मनुष्य हो गए, जब भी खबर सुनाते हो मुझे टेंशन दे जाते हो। और अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक नेहा मैम नाम की टीचर के पास आया हूँ। वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हैं, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना मुझको, मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दो। बेचारे केजरीवाल जी कितनी टेंशन लेते हैं। हाँ हाँ सर, सुनाती हैं नेहा मैम, अब सुनाती हैं। मुझसे रुका नहीं जा रहा है, आपकी स्टोरी सुनने का बहुत मन है, आप स्टोरी स्टार्ट करो। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक रामगढ़ गांव में दो भाई रहते थे और बहुत प्यार से रहते थे। एक का नाम था किशन, एक का नाम था राम। अब किशन बड़ा भाई था, लेकिन वो बहुत तेज था। अब दोनों प्यार से रहते थे, लेकिन जैसे ही उनके माँ बाप गुजर गए तो वो लोग जो है थोड़ा सा उनमें डिफरेंस आना शुरू हो गया। अब बात बात पर किशन अपने बड़े होने का एहसास कराने लगा। उसकी बीवी वो भी बहुत ज़्यादा तेज थी। अब जो है बेचारा राम जो है बहुत सीधा सा बच्चा था, वो हर बात पे अपने भाई की हाँ करता रहता था। अब जो छोटा भाई राम था, उसकी जो बीवी थी वो बहुत स्मार्ट थी। उसने देखा कि ये भाई जो है हर बात पे जो है अपने भाई को जो है दबाता रहता है और घर का सारा काम जो है इससे लेता रहता है। उसने सोचा ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इस बात पर दोनों बड़े भाइयों की बीवी और छोटे भाई की बीवी में झगड़ा होने लगा। अब बड़े भाई के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। उसने कहा अभी तो नई नई बात है, अपने छोटे भाई राम का मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ और ऐसा करता हूँ कि खाना अलग अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब कुछ दिन तक तो जब खाना अलग हुआ तो थोड़ा सा झगड़े कम हुए घर में, लेकिन बड़ा भाई इतना तेज था, वो फिर भी फायदा उठाता था। छोटे भाई की बीवी जो है इस बात को पसंद नहीं करती थी। उसने फिर कहा कि अजी ऐसा है, अपने अपने हिस्से ले लो। ये बड़े भाई तेज ही होते हैं क्या? बेचारा छोटा भाई राम। मैंने भी बहुत जगह सुना है बड़े भाई ज्यादा ही शोषण करते हैं। बात तो बच्चे सही कह रहे हैं। अरे सब बच्चे चुप रहो, मैडम को सुनाने दो ना, बड़ा मजा आ रहा है कहानी सुनने में।
अब जब बड़े भाई को इस बात का पता चला कि छोटा भाई हिस्सा मांग रहा है, तो उसने अपनी एक चाल चली। उसने क्या कहा अपने भाई से कि चलो तुम कह रहे हो हिस्सा करने को, तो हम ऐसा करते हैं, सरपंच जी को बुला लेते हैं, वो हमारा हिस्सा बराबर बराबर कर देंगे। अब श्याम जो है ये बात कह के राम की तरफ देखने लगा। अब राम भाई तो सीधा था, उसने कहा ये तो सही बात है कि उन्होंने कहा सरपंच जी को बुला लेते हैं, तो वो इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने अपने भाई से कहा कि कल जो है सरपंच जी को बुला लेना। अब बड़ा भाई जो श्याम था वो बहुत तेज था, उसे पता था सरपंच जी लालची है। वो रात को सरपंच के पास गया और कहने लगा कि ऐसे ऐसे हिस्से की बात हो रही है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम मेरा हिस्सा मुझे बढ़वा के दे देना। सरपंच तो लालची था ही, उसने कहा सही है, मैं ऐसा ही कर दूंगा। अब अगले दिन सरपंच जी तैयार होके सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए और कहने लगे कि अरे श्याम और राम, मैं तुम्हारा हिस्सा करवा देता हूँ। उसने सबसे पहले मकान लिया और मकान में 25% छोटे भाई राम को दिया और 75% जो है वो बड़े भाई श्याम को दिया। उसके बाद सरपंच जी ने इसी तरह खेत की जमीन भी इसी तरह बांटी, 75% बड़े भाई को, 25% छोटे भाई को, और जो घर में पैसा था उसका बंटवारा भी उसने ऐसे ही करा। अब जो राम की बीवी थी उसने सरपंच जी से कहा कि आप इस तरह से बंटवारा क्यों कर रहे हो, बराबर बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो सरपंच बोला, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें नहीं पता, जो बड़ा भाई होता है वो 7 साल पहले आया था, तो उसका हक ज़्यादा बैठता है। वो पहले आया था इसलिए उसका प्यार ज़्यादा था माँ बाप का, तो इसलिए उसे हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा, और तुम्हें हिस्सा लेना है तो लो, कोई नहीं तो कोई बात नहीं। अब बेचारी राम की बीवी कह क्या सकती थी, क्योंकि वो गांव का मामला था, पर वो मौका देख रही थी कि कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी बटेगी जिससे मैं बड़े भाई को जो है अपने जेठ जी को सही कर सकूं। अब जब सब बंटवारा हो लिया तो 3 ऐसे आइटम थे जिनका बंटवारा नहीं हुआ था। उसमें से एक जो था कंबल था, एक अमरूद का पेड़ और एक गाय थी। अब सरपंच जी ने इसमें भी चाल चली। उसने कहा कि जो बड़ा भाई है कंबल रात को रखेगा और दिन में छोटा भाई अपने पास रखेगा। अब आई गाय की बारी, तो मुखिया जी कहने लगे जो सिर वाला हिस्सा है वो छोटा भाई राम जो है अपने पास रखेगा और नीचे का हिस्सा बड़े भाई श्याम को मिलेगा। अब आई अमरूद के पेड़ की बारी। उसमें भी मुखिया जी ने कहा कि जो जड़ है वो छोटे भाई राम के पास रहेगी और ऊपर का तले से ऊपर का हिस्सा बड़े भाई श्याम पे रहेगा। अब छोटे भाई राम को तो कुछ पता ही नहीं चला, उसने इस चीज के लिए हाँ कर दी। अरे भाई कहीं मेरा फ़ोन ना आ जाए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। अरे ये केजरीवाल अंकल बार बार खांसते क्यों हैं? अरे ये इनका तकिया कलाम है। पर केजरीवाल अंकल मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ईमानदार हैं। अब आई अगले दिन की बारी। छोटे भाई राम ने गाय का दूध निकालना शुरू करा। तभी बड़ा भाई आया, बोले अरे तेरा तो सिर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा मेरा है, दूध मैं लूंगा। अब बेचारा छोटा भाई क्या करता, उसने फुहारा लिया और गाय जो अमरूद का पेड़ था उस पर पानी डालना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में उसने देखा कि बहुत सारे अमरूद हो रहे हैं। वो अमरूद तोड़ने लगा तो उसका भाई आया, कहने लगा अरे तेरे तो जड़ का हिस्सा है, तुझे अमरूद कैसे मिल सकते हैं। अब छोटे भाई राम का मन बड़ा दुखी था। ये करते करते रात हो गई। उसने कंबल उठाया, ठंड हो रही थी, उसे ओढ़ने लगा तो बड़ा भाई आया, कहने लगा सरपंच जी ने तुझे क्या कहा था कि दिन में तेरे पास रहेगा कंबल, रात को ला मुझे दे। अब जो छोटे भाई राम की बीवी थी वो सब समझ गई, उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा अब तो मुझे अपने जेठ जी का दिमाग सही करना ही पड़ेगा। उसने अंदर ही अंदर दिमाग से एक प्लानिंग बनाई और धीरे से अपने पति राम के कान में कुछ खुसर फुसर करी और उसे समझा दिया कि कल उसे क्या करना है। अब तक छोटे भाई को भी समझ आ चुका था कि भाई जरूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है और ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा दबना जो है गलत होता है। वो तैयार हो गया। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो सुबह सुबह बड़ा भाई बड़े स्टाइल से उठा और गाय का दूध निकालने लगा। अब छोटे भाई राम ने क्या करा, उठाया डंडा और गाय के मुंह पे मारने लगा। अब गाय को गुस्सा आ गया, उसने 2 लात मारी, वो बड़े भाई के मुंह पे लगी और वो दूर जाके गिरा। अब बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने छोटे भाई से कहा कि जब मैं दूध निकाल रहा था तो तुमने गाय के मुंह पे क्यों मारा। अब छोटे भाई राम को तो उसकी बीवी ने समझा रखा था कि उसे क्या कहना है। उसने बड़े भाई से कहा कि अरे भाई तेरी थनी तो है, तेरा नीचे का हिस्सा है, मुंह तो मेरा है, मैं उस मुंह का चाहे कुछ मारूं चाहे उसे पानी पिलाऊं, ये तो मेरी इच्छा है।
बड़ा भाई इस बात को सुन के हटपट रह गया, पर वो इस बात पे कुछ कह नहीं सकता था। अब छोटे भाई राम ने क्या करा, जाके अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। बड़ा भाई शाम आया गुस्से में, बोले तुम क्या कर रहे हो, ऊपर से सारे के सारे अमरूद टूट जाएंगे, पेड़ खराब हो जाएगा। छोटा भाई राम बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं नीचे का जड़ मेरी है, चाहे मैं उसमें पानी दूं या उसे कुल्हाड़ी से काटूं। अब बेचारा पहली बार बड़ा भाई ये सोच के परेशान था कि ये हो क्या रहा है। अब ऐसे करते करते रात हो गई। अब बड़े भाई ने सोचा अपना कंबल लेके आता हूँ। वो छोटे भाई राम के पास गया और बोला मेरा कंबल मुझे दे दो। अब छोटे भाई राम ने क्या करा कि उस पूरे कंबल को गीला कर दिया, भिगो के उसे दे दिया और कहा अरे इसे ध्यान से पकड़ो, बहुत भारी हो रहा है। बड़ा भाई बहुत नाराज हुआ, उसने कहा ये क्या मतलब है, रात को मुझे सोना था कंबल में और तुमने इसे गीला कर दिया। तब छोटा भाई बोला अरे भाई दिन में कंबल मेरा है, मैं उसका चाहे कुछ भी करूं, अब तुम आराम से रात को चाहे इसे पहनो या इसे सुखाओ। अब बड़े भाई को इस बात को समझ आ गया कि मेरी जो बीवी है वो मुझे गलत चढ़ाती है और पैसे के लालच के चक्कर में छोटे भाई का शोषण कर रही है। उनने उठाया डंडा और अपनी बीवी के लगाए दबा के 2 डंडे। अब वो रोने लगी, चली मुझसे गलती हो गई। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सारे हिस्से बराबर बराबर करे और फिर उसके बाद दोनों भाई प्यार से रहने लगे। कुछ भी कह लो, छोटे भाई की बीवी थी बड़ी स्मार्ट, अपना सारा हिस्सा ले लिया, अपना जितना उसके हिस्से का था। बड़ी अच्छी सीख मिली थी स्टोरी से। भाई नेहा मैडम, आपकी तो स्टोरी सुनाने का स्टाइल और कहानी बहुत अच्छी थी आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बस कोशिश करती हूँ सर सुनाने की। अच्छा मैम, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी जंतर मंतर पर मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह पंजाब गए हुए हैं, अब मैं किधर जाऊँ, बड़ी टेंशन हो जाती है मुझे। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। ओके बाय, टाटा। आज तो मजा आ गया, स्टोरी बहुत अच्छी थी। जय हिंद बच्चों।